गोपालबालं भुवनेकबालं संसारमायामतिमोहजालं यशो विशालं शिशुपालकालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। आज बात करेंगे चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है। और युधिष्ठिर ने पूछा कि हे प्रभु, ये किस नाम से आती है। भगवान कृष्ण बोले कि यह एक आपको पुरातन की कथा सुनाता हूँ, जिसे वशिष्ठ ने दिलीप से पूछने पर कहा। दिलीप ने पूछा कि हे भगवान, मैं एक बात सुनना चाहता हूँ। चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की किस नाम से एकादशी होती है। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा नाम की एकादशी होती है। ये परम पुण्यमय होती, पाप रूपी ईंधन के लिए यह दावानल है। प्राचीन काल की बात है, नागपुर नाम का एक सुंदर नगर था, जहाँ सोने के महल बने हुए थे। उन्हें नगर में पुंडरीक आदि महा भयंकर नाग निवास करते थे। पुंडरीक का नाम नाग उन्हीं दिनों के राज्य करता था। गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं भी उसी नाग राज की सेवा करते थे। एक श्रेष्ठ अप्सरा थी जिनका नाम था ललिता। उन्हें साथ लित नाम का एक गंधर्व भी था। वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। दोनों ही परस्पर काम से पीड़ित रहा करते थे। ललिता के हृदय में सदा पति के ही मूर्ति बसी रहती थी। वह ललित के हृदय में सुंदरी ललिता का नित्य निवास था। वह एक दिन इसी बात में नागराज पुंडरीक को राजसभा में बैठ करके और मनोरंजन कर रहा था। उसी समय ललिता का गान हो रहा था, किंतु उसके साथ उसकी प्यारी ललिता नहीं थी। गाते गाते उन्हें ललिता का स्मरण हो गया और अतः वह पूरों की गति रुक गई और जीभ लड़खड़ाने लगी। नागों ने श्रेष्ठ करकोटकों को ललित के मन का संताप ज्ञात हो गया और उन्हें राजा पुंडरीक के उसके पैरों की गति रुकने और गान में त्रुटि होने की बात बता दी। करकोटक की बात सुनकर नागराज पुंडरीक की आंखें क्रोधित लाल हो गई। उन्हें गाते हुए कामातुर ललित को शाप दिया कि जा, तूने मेरे गान करते समय भी पत्नी की वशीभूत हो गया, इसीलिए तू राक्षस हो जा। महाराज पुंडरीक के इतना कहने पर गंधर्व राक्षस हो गया। भयंकर मुख, विकराल आंखें, देखने मात्र से भय और उपजाने वाला रूप, ऐसा राक्षस होकर के कर्म का फल भोगने लगा। और ललिता अपने पति के विकराल आकृति देख मन में बहुत चिंतित और भारी दुख से कष्ट पाने लगी। सोचने लगी, क्या करूं, ये मेरे पति पाप कष्ट पा रहे हैं। वह रोती हुई थी जंगल में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। वन में उन्हें सुंदर आश्रम दिखाई दिया, जहाँ शांत मुनि बैठे थे। उनके प्रणाम करके उन्हें विरोध नहीं किया। ललिता शीघ्रता के साथ गई और मुनि को प्रणाम करके उसके सामने खड़ी हो गई और मुनि से दयालु दुखों को देख करके इसी प्रकार बोले, हे सुबे, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, मेरे सामने सच सच बताओ। ललिता ने कहा, है माँ मुनि, वीर धनुआ नाम वाले एक गंधर्व है। मैं उन्हीं के महात्म्य की पुत्री हूँ। मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप दोष राक्षस हो गए। उनकी अवस्था देखकर मुझे चैन नहीं है। ब्राह्मण, यह समय मेरा ही कर्तव्य है, बताइए। हे विप्रवर, जिस पुण्य के द्वारा मेरे पति राक्षस भाव से छुटकारा पा जाएं, उन्हें उपदेश दीजिए। ऋषि बोले, हे भद्रे, इसी समय चैत्र मास शुक्ल पक्ष की कामदा नाम की एकादशी तिथि है। सभी पापों को हरने वाली है, उत्तम है। उसी का विधि पूर्वक व्रत करो। इसका व्रत से पुण्य होगा, उसे स्वामी के दे डालो। जिन्हें पुण्य देने क्षण मात्र में उनके शाप का दोष दूर हो जाएगा। राजन मुनि का यह वचन सुनकर ललिता के बड़ा हर्ष हुआ। उन्हें एकाग्रचित्त उपवास करके द्वादशी के दिन ब्रह्म ऋषियों के समीप भगवान वासुदेव के समक्ष अपने पति का उद्धार के लिए वचन कहा। मैंने जो कामदा एकादशी का उपवास किया है, मैं पुण्य के प्रभाव से मेरे पति राक्षस भाव से दूर हो जाएं। वशिष्ठ जी कहते हैं कि ललिता का इतना कहने से ही उसी क्षण मात्र ललित का साफ पाप दूर हो गया और दिव्य देह धारण करके राक्षस भाव चला गया। पुनः गंधर्व की प्राप्ति हो गई।
हे राजा श्रेष्ठ, ये दोनों पति पत्नी कामदा प्रभाव से पहले की अपेक्षा अधिक सुंदर रूप धारण करके विमान पर आरूढ़ होकर के अत्यंत शोभा के साथ जानकर एकाग्र चित्त एकादशी का व्रत किया। यत्नपूर्वक पालन करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इसी व्रत का वर्णन किया है। कामदा एकादशी का नाश सभी दोषों को नाश करने वाली है। हे राजन, इसके पढ़ने सुनने से वाजपेयी आदि यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो।